है, जबरदस्त है। जबरदस्त है। ना भी हो ठीक है, थोड़ा सा शायद में भी ऊपर नीचे हो सकता है उनका बजट, बट लेकिन ट्रेडिशन अपने नहीं छोड़ते हैं। मेरा धनतेरस तो हमेशा की तरह इस बार भी बढ़िया है। 1 महीने पहले ही बुकिंग करवा दी थी गाड़ी की, और जीएसटी का फायदा तो मिल रहा है थोड़ा बहुत, हमें बहुत खुशी मिल रही है यहाँ पे। Traditions are always maintained. नमस्कार, मैं हूं अनुपम। हमारी खास पेशकश के साथ धनतेरस का त्यौहार इस बार कई राहत और सौगात के साथ आया है। मोदी सरकार ने जीएसटी संशोधन के साथ आम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोबाइल्स तक, सोने से लेकर चांदी तक बड़ी राहत दी है। इसका असर भी दिखा है और बाजारों में खरीदारी करने वालों की उमड़ती भीड़ ने इस बात की तस्दीक की है कि उपभोक्ता और विक्रेता दोनों की ही ये दिवाली खुशियों वाली है। वहीं वोकल फॉर लोकल की मुहिम का भी असर दिखाई दिया है। स्थानीय उत्पादों के लिए लोगों की पसंद बढ़ी और लोकल प्रोडक्ट्स की खरीदारी पर भी लोगों ने खूब फोकस किया। आज प्रदेश के 6 शहरों में धनतेरस की शाम के माहौल की तस्वीरें आप तक दिखाएंगे और पहुंचाएंगे और लोगों से ही जानेंगे कि आखिर इस धनतेरस क्या है धन का असली फैक्टर। तो जीएसटी का तोहफा और धनतेरस का शुभ मौका है। वोकल फॉर लोकल, दिवाली पर खुशियां अपार हैं। धनतेरस का ये धन फैक्टर है और जीएसटी कटौती से कितनी राहत मिली है, आइए ये जानेंगे और समझेंगे। और तमाम हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। लखनऊ से अलाउद्दीन अयूब हमारे साथ, दिल्ली से फराह खान, देहरादून से भारती सकलानी, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव। आप सभी को धनतेरस की और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीधे हम रुख करेंगे अलाउद्दीन का। अलाउद्दीन, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो किस तरीके से धनतेरस पर खरीदारी हो रही है और बाजारों में कैसी रौनक है, उसकी तस्वीरें आप दिखाइए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का श्रीराम टावर, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी दुकान है उनमें से एक, बालाजी में मौजूद हूं। साथ साथ देखें मेरे पीछे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हुई हैं। अब जहां तक रौनक का सवाल है, मेरे ठीक पीछे मैं आपको लोगों की तस्वीरें दिखाऊंगी, जिसमें साफ तौर से दिखाई देगा कि यहां पर रात के 8 बज चुके हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग अपने अपने मन के मुताबिक यहां पर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखें तो एक ये स्टोर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के साथ साथ मोबाइल और दूसरे सामान भी यहां पर लोग खरीदारी कर रहे हैं। ये पूरी मार्केट करीब 4 मंजिला इमारत में बनी हुई है और करीब ये 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा उसमें फैली हुई है पूरी मार्केट। और ऐसी आउटलेट्स कम से कम इस पूरे बिल्डिंग में 300 से ज्यादा हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं सभी आउटलेट्स पर करीब करीब इसी तरह का माहौल बना हुआ है और भारी तादाद में लोग भी इस तरह खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ओनर इसके हैं उनसे बात करूंगा, इस बात को जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर लोगों में किस तरह का उत्साह है, सुबह से किस तरह का माहौल बना हुआ है मार्केट का। वो है जतिन, मेरे साथ मुझे ज्वाइन करेंगे और मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि लखनऊ का डेटा क्या कहता है। वो व्यापारी एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी मुझे देंगे। जतिन, क्या कह रहा है ये धनतेरस और किस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या डेटा दिखाई दे रहे हैं? सर देखिए, एक तो धनतेरस के शुभ अवसर पर जो है कस्टमर्स आते ही हैं, बहुत वेट करते हैं क्योंकि ऑफर्स बहुत अच्छे आते हैं हमारे पास, चाहे वो एलईडी हो। भारत सरकार ने इतना अच्छा तोहफा दिया है कि इस धनतेरस नवरात्रों के बाद जीएसटी भी कम कर दी है, तो बहुत अच्छा क्रेज है मोबाइल का भी और आपका एलईडी का भी और ओवरऑल सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पे। और एप्पल भी नीचे इधर, सैमसंग, सभी मतलब ब्रांड बहुत ही अच्छा कर रहे हैं इस समय। पिछले सालों की अगर तुलना करें तो क्या अब तक 8 बज रहे हैं मार्केट और पिछला धनतेरस भी आपको याद होगा, क्या मार्केट में उत्साह उससे बेहतर लोगों में दिखाई दे रहा है? और किस आयु वर्ग के लोग आ रहे हैं? क्या सभी आयु वर्ग के लोग आ रहे हैं या लगभग देखिए ऑलमोस्ट बराबर ही है या कुछ बेटर ही होगा, कम तो नहीं होगा। और प्लस देखिए सारे ही एज के हमारे पास तो आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, मिडिल एज भी आते हैं, क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज है जो सबके पास होती है। क्या जीएसटी का असर दिख रहा है? जीएसटी का असर देखिए टीवी में दिख रहा है क्योंकि उसी में कम हुआ था 28 से 18, बाकी मोबाइल तो 18 का 18 ही है। एक बार कैमरा जरा पैन करेंगे और कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं, उस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मार्केट में किस तरह का असर है। नीरज जी मेरे साथ हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत लंबा अनुभव आपका है मार्केट का, कम से कम मुझे लगता है 30 से 35 साल आपको हो गया होगा इस इंडस्ट्री में। किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? क्या जीएसटी जो भारत सरकार ने कम की है उसकी वजह से भी चीजें कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रही है? बिल्कुल हुई है। टीवी और एसी के सेल पे तो फर्क पड़ा ही है, बहुत अच्छी डिमांड आ रही है।
और खास तौर पे इस बार जो मोबाइल की जो क्रेज हमें देखने को मिल रहा है वो महंगे मोबाइल का क्रेज दिख रहा है। लोग भले फाइनेंस करा के ले रहे हैं लेकिन महंगे मोबाइल ले रहे हैं और बहुत अच्छी सेल इस समय जा रही है धनतेरस के शुभ अवसर। बिल्कुल लाउद्दीन, आऊंगा आपके पास। दिल्ली का रुख करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में फराह खान मौजूद हैं। फराह, बताइए कहां पर आप मौजूद हैं और किस तरह से दिल्ली वासी या दिल्ली एनसीआर के लोग जो है धनतेरस का पर्व मना रहे हैं और दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं। बिल्कुल अनुपम, इस वक्त मैं एक ज्वेलरी शॉप पर मौजूद हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं, इस भीड़ से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है और लोग जो है लगातार खरीदारी करने आए हैं और लोगों का कहना है जो एक ट्रेडिशन है, जो एक रिचुअल है, वो उसको लगातार फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कई लोग काफी कुछ ले रहे हैं और चेहरों पर भी अलग खुशी दिख रही है। सीधा बातचीत करते हैं, क्या लिया है आपने? हमने चांदी की मछली ली है और चांदी की पायल ली है। इस बार ये कहा जा रहा था कि ट्रेडिशन तो है लेकिन कहीं ना कहीं जो है प्राइजेस बड़े हैं तो लोग शायद उस तरीके से खरीदारी नहीं करेंगे, लेकिन उत्साह देखने को मिल रहा है। दिख रही है मार्केट में सब जगह पे, बट अब ये है कि लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से ले रहे हैं जिसको जो भी लेना है, क्योंकि शुभ की चीज तो है ही। धनतेरस हमारे लिए, दिवाली एक सबसे बड़ा त्योहार रहता है हिंदुओं का, तो शुभ के लिए तो सब बच्चे सब स्पेंड करेंगे, जो भी करेंगे थोड़ा ज्यादा करेगा कोई कम करेगा। यहाँ पर शॉप के ओनर भी हैं, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो पिछले साल से अब तक कितना डिफरेंस आया है, किस तरीके से खरीदारी हो रही है? मतलब नंबर ऑफ क्लाइंट्स तो बिल्कुल सेम है लेकिन जो टिकट साइज है वो बहुत छोटा हो गया और इसमें मेरे को लगता है कि कस्टमर भी कहीं पे गलत नहीं है। जो 10 ग्राम्स का गोल्ड कॉइन लास्ट टाइम मिल रहा था आपको करीबन 85। एक बार आप ये जो अपने गोल्ड कॉइन्स के रेट है इसको भी बिल्कुल, जो लास्ट टाइम गोल्ड कॉइन था वो था 92,000 के आसपास का, 87 to 92 के बीच में। इस साल वही सेम चीज 144 की पड़ रही है, तो टिकट साइज छोटा हो गया क्लाइंट का, बट ठीक है, नंबर ऑफ क्लाइंट्स ठीक है, चल रहे हैं। आपने इस बार इतना एक्सपेक्ट किया था क्योंकि शुरू से कहा जा रहा था कि लोग उतनी खरीदारी नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है, बट आप भी कह रहे हैं कि उतना डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा कम हुआ है। थोड़ा सा डिफरेंस है मैम, लेकिन क्लाइंट ये बात समझ रहा है कि सोना खरीदने से फायदा ही है। सूनर और लेटर वो बेटर रिटर्न्स दे रहा है, अच्छे रिटर्न्स दे रहा है और अच्छे रिटर्न्स शो करके दिखाए हैं उसने। कितनी डिमांड इस बार कॉइन्स की थी, मूर्तियों की थी या ज्वेलरी ज्यादा ली गई है? नहीं मैम, इस बार बुलियन या कॉइन्स जिसे कहते हैं उनकी डिमांड ज्यादा है और जो मिडिल क्लास क्लाइंट है वो समझ पा रहा है कि बुलियन में, कॉइन्स में आगे प्रॉफिट होगा और ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए ही ले रहे हैं। देखिए एक बार अनुपम, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और नंबर्स का भी बताया जा रहा था कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस बार लोगों ने बहुत ज्यादा गोल्ड कॉइन्स खरीदे। और मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर आप देखिए वैरायटी भी बहुत ज्यादा है, लोग अपनी पसंद की मूर्तियां ले रहे हैं, कॉइन्स ले रहे हैं, कोई जो है वो चांदी की मछलियां ले रहा है, कोई ज्वेलरी ले रहे हैं। फर्क जरूर पड़ा है लेकिन लोगों का जो ट्रेडिशन है, जिस तरीके से वो खरीदारी लगातार करते आए हैं और धनतेरस पर जिस तरीके से शुभ होता है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उस ट्रेडिशन को जो है वो लगातार बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल फराह, बने रहिए हमारे साथ। भारती सकलानी उत्तराखंड के देहरादून से हमारे साथ जुड़ रही हैं। भारती, आपको धनतेरस की शुभकामनाएं और बताइए देहरादून वासी किस तरीके से धनतेरस का पर्व मना रहे हैं और पहाड़ का मिजाज और मौसम कैसा है? अनुपम, थैंक यू सो मच और आपको भी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, आप यकीन मानिए अनुपम, 3 सेक्शन है, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड के, और तीनों सेक्शन लगातार फुल जा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय जो है वो एक बार पैन करके दर्शकों को दिखा दे कि ये जो जिस सेक्शन में मैं मौजूद हूँ ये गोल्ड का सेक्शन है और यहाँ पर लगातार सुबह से कह सकते हैं कि लोगों की भीड़ जो है वो इसी तरह से बनी हुई है। लोग अपनी क्षमता के अनुसार जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन जो ओनर है उनसे जान लेते हैं, वो बेहतर बता पाएंगे कि सुबह से कितनी बढ़िया सेल उनकी हुई है। सर, धनतेरस की शुभकामनाएं, कैसी है सेल? आप सबको बहुत बहुत धनतेरस की बधाई। सुबह से ही जैसे लोगों को पता चला है कि चांदी सोने के रेट कम हुए हैं और त्यौहार का मौसम है, धनतेरस तो एक बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है, उस हिसाब से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हमको। जैसे कि उत्तराखंड में सबको पता है कि कमल ज्वेलर्स अपने आप में प्रसिद्ध ज्वेलर्स है, जो कि हॉलमार्क में और सही पीओटी देने में सक्षम है और काफ़ी टाइम से हम इसके लिए प्रसिद्ध हैं। सर, ये बताइए कि जैसे सोने और चांदी के दाम बढ़े, असर रहा, आप लोगों ने लोगों से कनेक्ट हो सके, लोगों अच्छी सेल हो सके, उसके लिए क्या इंतजाम किए? चांदी के जैसे रेट बढ़े थे, लोगों ने बुकिंग करनी शुरू कर दी थी। कम रेट में लोगों ने काफ़ी गोल्ड बुक करा और उसका बेनिफिट भी उठाया, जिसमें कि लोग आज आगे अपने पुराने वाले रेट से उसको ले रहे हैं। उसके बाद भी रेट बढ़ने के बाद काफ़ी कम हुए हैं
उसमें लोग उसका भी फ़ायदा उठा रहे हैं। ये भी सर देखने को मिला कि आपके जो 3 सेक्शन है, अगर मैं गोल्ड की बात करूं, सिल्वर या डायमंड की, आज सुबह से तीनों फुल है। हाँ जी, आप लोगों का प्यार, उत्तराखंड का प्यार हमारे को बहुत वो है कि जो हमारे तीनों फ्लोर में अच्छा रश है और लोग काफ़ी उसमें फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारी ऑफर चल रही हैं, उसका भी बेनिफिट ले रहे हैं। अच्छा, तो डिस्काउंट ऑफर्स भी कुछ निकाले और मैं देख रही हूँ कि कूपन भी आप लोग दे रहे हैं ताकि लोग जो आ सके। हाँ जी, हमारी 25,000 से ऊपर की ज्वेलरी की परचेजिंग पे कूपन वगैरह हैं, जिसमें लकी ड्रॉ है। काफ़ी हर सैटरडे वीकली वाला हमारा ड्रॉ निकल चुके हैं। अब गाड़ी, सिल्वर की बार और डायमंड का सेट वगैरह भी ये निकलने हैं, जिसको कि 23 तारीख को हम वेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भारती, मैं आऊंगा आगे भी आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ काशी से जुड़ रहे हैं, वाराणसी से जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वहां पर किस तरीके से काशी में धार्मिक माहौल के साथ साथ आध्यात्मिक माहौल के साथ साथ त्योहारी सीजन की रौनक है, जरा बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए अनुपम, आपको भी बहुत शुभकामनाएं दीपोत्सव की। और काशी के बाज़ारों में क्या रौनक है, पहले आप पूरी तस्वीर देखिए, एक बड़ी तस्वीर कि कैसे दुल्हन की तरह पूरे बाज़ार सजे हैं और इस दुल्हन पर कद्रदान यानी कि खरीदार इस वक्त पैसा कैसे बरसा रहे हैं। 3 तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं जिससे दीपावली के रंग को हम समझ सकते हैं काशी में। पहली ये तस्वीर पारंपरिक है, जब हम छोटे थे और तब भी और उसके बाद आज भी, एआई के दौर में भी आप कुछ भी खरीद लीजिए, लेकिन आपको चूड़ा खरीदना है, आपको लाई खरीदनी है, आपको ये चीनी के जिसे कह सकते हैं खिलौने, वो खरीदने होते हैं। तो गुरुजी, त्यौहार ठीक हो, कुछ भी खरीद ला, लेकिन एक बिना त्यौहार अधूरा हो। नहीं, अधूरा है एकदम। हाँ, क्या खरीदना होगा? आधा किलो सब कुछ खरीदा गया है। सब खरीदा गया, क्या है? चीनी खिलौना हो, बतासा हो, बतासा है और लाई है, चना है, गट्टा है। हाँ। तो ये देखिए, अब दूसरी तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बगल में देखिए, आपको कुछ भी खरीदना हो, अगर कहते हैं कि बिना लक्ष्मी, गणेश और कुबेर के सब कुछ अधूरा है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको लाइन से मूर्तियाँ, एक से एक सुंदर मूर्तियाँ मिल रही हैं। इसके अलावा घर को सजाने के लिए सजावटी सामान है, ये भी है और लोग बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। आंटी, आपने भी खरीद लिया? झाड़ू आप खरीदे? झाड़ू है क्या, कुछ शगुन होता है? हाँ, झाड़ू का शगुन होता ही है। जी, झाड़ू खरीदना है। हाँ जी। और क्या क्या शगुन होता है आंटी? सब कुछ, ये लाई और ये धनिया, हल्दी और ये क्या कहते हैं, कौड़ी होती है, बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो आज कंपल्सरी। नमक। तो नमक भी खरीदना होता है। हाँ, झाड़ू, गणेश मूर्ति, गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति, घर में सफाई और सोने चांदी के बर्तन, सामान, यही सब चीजें सब होती हैं। दुकानदारों से ही बात कर लेते हैं। भैया, कैसा है बाजार इस बार? बहुत बेकार है। बेकार है क्यों? इतना तो बढ़िया है, सब कुछ हो रहा है, लगातार ग्राहक भी हैं। मजाक कर रहे हैं? नहीं, मजाक कर ही नहीं। अच्छा, तो आपने खरीदा? क्या क्या खरीदा होता है दीपावली में? देखता हूँ बाजार तो इस बार जीएसटी के बदलाव के बाद तो बड़ा फर्क आया है आप लोगों को। नहीं, अब सोने के दाम तो आप देख ही रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अच्छा रिटर्न दे रहा है सोना? सोना रिटर्न खाली शेयर के बॉन्ड के रूप में दे रहा है, वैसे तो नहीं। लेकिन आप देख रहे होंगे ज्वेलरी की दुकानों पर उतनी भीड़ अब की नहीं दिखी है। जी, जी, जी। और लोग बस जो भगवान की जो चीजें हैं वही ले रहे हैं। सोने में वही प्रिया सजावटी सामान भी ले रहे हैं। प्रिया गोल्ड और टाटा गोल्ड ले रहे हैं गोल्ड के नाम पे। बाकी मार्केट अच्छी है। मार्केट अच्छी है। तो आप ये देखिए, लगातार जो लोग हैं वो खरीदारी कर रहे हैं। कैसी है खरीदारी? अच्छी हो रही है? बहुत अच्छा हो रही है। बहुत अच्छा हो रहा है। सामान बिक रहा है? क्या क्या ज्यादा खास बिक रहा है? ज्यादा करके मूर्तियाँ बिक रही हैं और कपड़े बिक रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, दिखाइए कि भगवान के कपड़े हैं, घर को सजाने के लिए बंधन बार है, सजावटी सामान है, ये खूबसूरत खूबसूरत दिए हैं। तो ये तमाम सारी जो तस्वीरें हैं ये दिख रही हैं बाजार में, और बाजार पूरी तरीके से इस वक्त गुलजार है। और इस व्यवस्था भी आप देखिए, पुलिस की व्यवस्था भी है। उपेंद्र, हम आएंगे आपके पास, आगरा का रुख करेंगे। शिव कुमार हमारे साथ हैं। शिव कुमार, ताज नगरी में किस तरीके का माहौल है, क्या रौनक है, जरा दिखाइए आप। बिल्कुल अंतम, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो ताज नगरी आगरा के हालात है, जिस तरीके से जीएसटी में बदलाव हुआ है, उसके बाद से अगर मोटर व्हीकल की बात की जाए, मैं इस समय एक मोटर व्हीकल शोरूम पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो ग्राहक है उनकी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर जो है मोटर व्हीकल लेने आ रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि वह किस तरीके से इस बदलाव को लेते हैं। और सर, आप बताइए कि जिस तरीके से जीएसटी का बदलाव हुआ है, आज धनतेरस का त्यौहार है, क्या लेने आए? मैं यहाँ पे नेक्सॉन गाड़ी लेने आया हूँ और सिर्फ इसी पर्पज़ से आया हूँ कि मोदी जी ने जो जीएसटी कम किया है
उसमें हमें लाखों रुपए का प्रॉफिट है। हमने कभी सोचा भी नहीं था, इसलिए एक वैसा मूड मिल रहा है कि फैमिली में एक गाड़ी आनी चाहिए और आज वो मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। और जीएसटी जो कम मोदी जी ने किया हुआ है उससे पूरे भारत में सभी जगह गाड़ियाँ निकली है और लोग खुश हैं। हाँ। अच्छा, बिल्कुल गाड़ियाँ निकली। आप बताइए मैम, एक सपनों की गाड़ी आज आप ले जा रहे हैं। बहुत खुश हूँ। अच्छा, जीएसटी में बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है जीएसटी में। अच्छा, और भी है, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप बताइए कैसा मानते हैं जिस तरीके से कम होने से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है। जैसे कि लोग आजकल अपनी जो जेबें जो ढीली कर रहे हैं उससे इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूम आएगा और इससे देश का डेवलपमेंट और जितना भी इकोनॉमी है वो और अर्थव्यवस्था जो है तेजी के साथ बढ़ेगी। अच्छा, बिल्कुल, और भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल शिव कुमार, आऊंगा मैं आपके पास। उमेश श्रीवास्तव का रुख करेंगे। मेरठ का पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। उमेश, अब तक हम सुनते आए थे कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, लेकिन इस बार जो जोश और जो उत्साह देखने को मिल रहा है बाजारों में, लोग जिस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आमदनी रुपया और खर्चा 98। जी देखिए अनुपम जी, आपको, आपके पूरे परिवार को, समूचे प्रदेश वासियों को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। धनतेरस पर इस बार धन वर्षा हो रही है। बाजार में चहुओर धन वर्षा हो रही है। कोई ज्वेलरी खरीद रहा है, कोई झाड़ू खरीद रहा है, कोई बर्तन खरीद रहा है, कोई साजो सामान का सामान खरीद रहा है और चहुओर सिर्फ और सिर्फ धन वर्षा ही धन वर्षा नजर आ रही है। बाजार का आप रंग देखिए, कितना खूबसूरत रंग है ये। जहां जहां तक निगाह जा रही है, बाजार जगमगा रहा है, झिलमिला रहा है और ये रोशनी बस देखते ही बनती है। पूरा का पूरा ये बाजार बेगम पुल का ये बाजार है और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और कितनी भीड़ है सड़कों पर, जरा देखिए कि किस तरह से लोग शॉपिंग करने के लिए निकले हुए हैं। बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ लोग शॉपिंग कर रहे हैं और इस दिन को एंजॉय कर रहे हैं। धनतेरस पर धन वर्षा बाजार में कर रहे हैं। हम बर्तन की दुकान में दाखिल होते हैं और लोगों से पूछते हैं कि आखिर बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। और ये देखिए, बर्तन यहाँ चमचमा रहे हैं और बर्तन खरीदने के लिए भी लोगों की कतारें लगी हैं। हमारे साथ भाऊजी मौजूद है। भाऊजी, आप क्या कहेंगे? बर्तन खरीदना सबसे शुभ माना जाता है धनतेरस में, क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन तांता लगा हुआ है बर्तन खरीदने के लिए। वास्तविकता ये है कि आज का दिन बहुत शुभ है और बर्तन लोग सब खरीदते हैं। बर्तन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं। विशेष रूप से बर्तन का एक विशेष महत्व है। बाजार में इस बार धनवर्षा हो रही है। मैडम, आप क्या कहेंगी? धनतेरस का आज पर्व है, बेहद खुशी का पर्व है, उल्लास का पर्व है, उत्साह का पर्व है। जबरदस्त शॉपिंग हो रही है। जीएसटी का नया स्लैब भी आ गया है। आमदनी 98, खर्चा रुपया वाला हिसाब नहीं है। आमदनी रुपया और खर्चा 98 हो गया है। हो तो गया है, लेकिन फिर भी लोग फेस्टिवल्स तो बनाते ही है ना। सबको मेरी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। तो सबको मनाना तो चाहिए, ये तो चलती रहेंगी। क्या शॉपिंग आप कर रही हैं? हमको लग रहा है कि आप टिफिन बॉक्स खरीद रही हैं क्या? पतिदेव को जो है जब जाते होंगे बाहर काम के लिए, उनको इसी में भोजन देंगी? ये टिफिन नहीं है, तो ये है कि कुछ भी सामान रखने के लिए घर के यूज की चीजें ली जाती हैं कि घर में आप जो भी यूजफुल चीजें हैं वही ली जाती हैं। तो आप देखा कि किस तरह से लोग यहाँ पर बर्तन खरीद रहे हैं। आगे भी हम इस शॉप के अंदर दाखिल हो रहे हैं और यहाँ पर देखिए कितनी कतार लगी हुई है। महिलाएं यहाँ पर क्रॉकरी का सामान खरीद रही हैं, तरह तरह के सामान खरीद रही हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी? आज धनतेरस का पर्व है, कैसे आप बच्चों के साथ निकले हुए हैं शॉपिंग करने के लिए? क्या कहना चाहेंगे? आज कितना शुभ दिन है और बहुत खुशी का अवसर है। क्या क्या शॉपिंग हो रही है आज क्या खरीदी हो? बिल्कुल मैं आऊंगा उमेश आपके पास। कुछ तकनीकी दिक्कत है। आगरा से शिव कुमार भी हमें अपडेट दे रहे थे, लेकिन बरेली से रामविलास हमारे साथ जुड़ गए हैं। बरेली में किस तरीके से इस बार धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है? बाजारों में क्या रौनक है? डेला पीर से लेकर के इज्जत नगर से लेकर के और कैंट तमाम इलाकों में कैसी रौनक है, बताइए जरा रामविलास। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरी मौजूदगी आलमगिरीगंज में है, क्योंकि सबसे पहले मैं बरेली की दो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और याद भी दिलाऊंगा कि 26 सितंबर को जिस तरीके से जुमा की नमाज के बाद फिजा खराब करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज बरेली के बाजार गुलजार हैं। मैं अपने साथी से कहूंगा कि दिखा दें, दूर दूर तक बरेली के बाजार गुलजार हैं, क्योंकि ये वो बरेली है, रुहेलखंड की ये वो जमी है जिसने 2010 के दंगों को देखा था, 2012 के दंगों को देखा था, कर्फ्यू को सहा था, लेकिन आज बरेली के बाजार गुलजार हो चुके हैं। यहाँ पर लक्ष्मी के चरण से लेकर के दूर दूर तक दुकानें सजी हुई है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं बरेली के,
क्योंकि वो ये आवाम है जिसने बरेली की फिजा को भी, पुरानी फिजा को भी देखा था और इस बार की भी फिजा को भी देखा था। सर क्या माहौल दिख रहा है बरेली में इस बार, क्योंकि ठीक 3 सप्ताह पहले बरेली की फिजा को खराब करने की कोशिश की गई थी, कितना बड़ा डर था आप लोगों के अंदर? देखिए, बरेली में कुछ शरारती तत्वों ने बरेली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे योगी आदित्यनाथ जी के बरेली के ऊपर उनका इतना ध्यान था कि छोटी सी छोटी बात को उन्होंने हर चीज को ध्यान में रखते हुए बरेली प्रशासन की मैं बधाई देना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ जी को। बिल्कुल बिल्कुल, बरेली प्रशासन को बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास। एक बार फिर रुख करेंगे हम देहरादून का, भारती हमारे साथ है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन लखनऊ की तरफ एक बार रुख करें। अलाउद्दीन हमारे साथ है। अलाउद्दीन, आप देख रहे हैं कि बाजारों में लोग शॉपिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं, और क्या तस्वीरें वहां की हैं? और देखिए, साफ तौर से इससे पहले जिस बात का जिक्र अभी यहाँ पर कई सारे मालिक और दुकानदार जो खरीदार आए थे कि बड़ी जो है ज्यादा कीमत की मोबाइल है, ज्यादा कीमत की एलईडी है या इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इस बार लोगों का उन पर ज्यादा फोकस है। और शायद इसके पीछे वजह यह है कि जीएसटी जिस तरह से इन तमाम सामानों पर 28% से घटकर 18% हुई है, शायद इसके पीछे वजह यही है। अब से कुछ देर पहले जब मैं लाइव कर रहा था तो 8 बज रहे थे, 8:20 हो रहे हैं। एक बार फिर से मैं बाजार की रौनक को दिखाऊंगा, तो साफ तौर पर आप देखें रौनक वैसे ही बाजार के अंदर, इस मार्केट के अंदर है। इससे पहले मैं जिक्र कर रहा था कि करीब 300 से ज्यादा दुकानें इस बिल्डिंग के अंदर हैं, और लगभग इसी तरह के हालात हर दुकान पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मान के चलें तो इस पूरे बिल्डिंग में करीब हजारों की तादाद में लोग अभी भी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रात 11 बजे तक बिल्कुल बिल्कुल अलाउद्दीन, जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उपेंद्र के पास एक बार रुक करते हैं। उपेंद्र, आपने भी जाहिर तौर पर धनतेरस पर तैयारी की होगी, क्या घर लेकर जा रहे हैं इस धनतेरस पर, क्या सोच रहा है आपने? बिल्कुल, देखिए अनुपम, बहुत कुछ परिवार पर होता है, परिवार को कुछ खरीदवाना है, क्योंकि त्यौहार का मतलब ही है परिवार के बीच में खुशी, यही त्यौहार का लब्बो लुआब होता है। और हर कोई इसीलिए परिवार को लेकर निकलता है, तो परिवार के हिसाब से, बजट के हिसाब से अधिक खुशियां जो है बाजार से बटोरनी है, और यही बटोरने, खुशियां ही बटोरने तो ये सब लोग आए हैं। ये सामान है, ये कुछ चूड़ा, ये सब खुशियां हैं। ये चलिए आप बताइए मत, हम उमेश जी से जान लेते हैं। उमेश श्रीवास्तव मेरठ से हमारे साथ है। उमेश जी, क्या खरीदारी कर रहे हैं आप परिवार के लिए धनतेरस पर, जरा बताइए भाई, तमाम दर्शक जानना चाहते हैं। जी देखिए, धनतेरस पर सबसे शुभ बर्तन खरीदना माना जाता है, और मैं इस वक्त बर्तन की ही शॉप पर मौजूद हूं, तो सोच रहा हूं चम्मच ले लूं, कटोरी ले लूं, थाली ले लूं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से समूचा देश जश्न में डूबा हुआ है और सभी बेहद खुश हैं, कोई ज्वेलरी खरीद रहा है, कोई मेरे पास कमी है, आप सबको यहीं रोका होगा। आप सबके जीवन में अपार खुशियां आए, और ये धनतेरस और दिवाली आपके लिए खुशियां लेकर आए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।